श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 18वां अध्याय जो कि है प्रोत्साहन एवं जनसंपर्क, जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो प्रोत्साहन का मतलब सीधा सा होता है विक्रय संवर्धन, यानी कि ऐसे तरीके अपनाना जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की बिक्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वस्तुओं का प्रचार प्रसार आ सकता है, विज्ञापन आ सकता है, व्यक्तिगत विक्रय भी आ सकता है, और अपन ने देखा था कटौती कर देना, छूट दे देना, बाय वन गेट वन, ये सारी चीज़ों के तरीकों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ग्राहकों को वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, ताकि हमारी बिक्री बढ़ेगी और हमारे लाभ बढ़ेंगे। उसी को हम कहते हैं प्रोत्साहन। और जनसंपर्क के बारे में जानेंगे अपन बाद में। अभी अपन को जानना है कि विज्ञापन क्या होता है। तो विज्ञापन की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में अपन जान चुके थे कि सुव्यवस्थित तरीके से वस्तुओं की जानकारी ग्राहकों को देना। अब विज्ञापन कैसे कर सकते हैं, पत्रिकाओं में कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, यानी कि किसी भी तरीके से ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी प्रदान करना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं विज्ञापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला होता है व्यय आवश्यक, यानी कि जब आप किसी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, उनकी सेलिंग करनी रहती है, तो विज्ञापन करना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, अगर आप वस्तुओं के बारे में दूसरों को ऐसे ही जानकारी दे दो तो वो तो हो गया एक हिसाब से प्रचार प्रसार करना, लेकिन विज्ञापन का मतलब होता है कि एक व्यय देकर, यानी कि वस्तुओं का मूल्य, विज्ञापन का मूल्य देकर उपभोक्ताओं को वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। तो विज्ञापन के अंतर्गत वस्तु व्यय करना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ होती है व्यय का भुगतान। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई शैम्पू है, डब शैम्पू है, उसका अपन को प्रचार प्रसार करना है। अब जो डब शैम्पू का प्रोडक्शन करते होंगे, विज्ञापन से उनको ही लाभ होता है, क्योंकि क्या करते हैं, जब हम शैम्पू का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो कस्टमर हैं वह वस्तुओं को खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब बिक्री बढ़ेगी प्रोडक्ट का निर्माण करने वाले की, तो उससे क्या होगा, जो पक्ष को लाभ होता है वही उस व्यय का भुगतान करता है। जैसे कि आपको बताया था कि सीरियल के बीच बीच में या फिर फिल्म के बीच बीच में जो बोलते हैं कि क्या आते हैं, ऐड आते हैं, तो जिस पक्ष लाभान्वित होता है वही उसका भुगतान करता है। जैसे कि आयुर शैम्पू का ऐड होगा तो आयुर शैम्पू वाले ही उस सीरियल को पैसे देंगे। तो यानी कि व्यय का भुगतान उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस एडवर्टाइजमेंट करने से लाभान्वित होता है। तीसरा होता है ग्राहकों का निर्माण करना। अब विज्ञापन की तीसरी विशेषता है ग्राहकों का निर्माण करना। इसका मतलब ये होता है हम ग्राहकों का निर्माण क्यों कर रहे हैं, हम विज्ञापन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राहकों का निर्माण करना है। अब जैसे कोई कस्टमर है, उसको वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तक वह उस वस्तु को खरीदेगा नहीं। लेकिन एक बार अपन जब क्या करते हैं, विज्ञापन कर लेते हैं, ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है, तो ग्राहकों का निर्माण अपने आप हो जाता है, अर्थात ग्राहक अपने आप ही बन जाते हैं और धीरे धीरे करके वो बढ़ते भी जाते हैं। चौथा होता है अव्यक्तिगत। तो सीधी सी बात है, जब हम पर्सनली लोगों से जाके कांटेक्ट करेंगे तो वो एक जो संबंध होता है वो व्यक्तिगत माना जाता है, लेकिन विज्ञापन में अव्यक्तिगत संबंध इसीलिए माना जाता है क्योंकि विज्ञापन अपन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं, इन सारी चीज़ों में दिखाते हैं, तो हमसे उनका पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए विज्ञापन के अंतर्गत जो संबंध होता है ग्राहकों के बीच में, सेलर के बीच में, वो अव्यक्तिगत होता है। पांचवा होता है पुनरावृत्ति। इसका मतलब ये होता है विज्ञापन को बार बार दिखाते रहना। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बार मान लो किसी भी चीज़ का विज्ञापन कर लिया तो अपने दिमाग में उतने तरीके से वो फिट नहीं हो पाता है। बार बार विज्ञापन इसलिए दिखाया जाता है कि ग्राहक उसके बारे में जानकारी ले, उसके बारे में जाने और वस्तुओं को खरीदे। इसीलिए विज्ञापन की जो पुनरावृत्ति है, उसको बार बार दिखाया जाता है, ये उसकी विशेषता मानी जाती है। अब अपन देखते हैं विज्ञापन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक कंपनी है या फिर एक दुकानदार है जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, सेलिंग करता है, तो उसका विज्ञापन क्यों करता है। सबसे पहला होता है नवीन वस्तुओं की जानकारी देना। अब मार्केट में बहुत सी वस्तुएं रहती हैं जो पहले से चल रही हैं, उनके बारे में तो कस्टमर को जानकारी होती है, वह उनको क्रय कर लेते हैं, लेकिन जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी जानकारी देने के लिए हमें विज्ञापन करना पड़ता है। मान लीजिए कोई क्रीम है, अब क्रीम मार्केट में नई नई आ रही है, अब कस्टमर को उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो अब नया प्रोडक्ट बाजार में आता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, किन्हीं चीज़ों में अपन देना पड़ता है ताकि हम उस वस्तु की जानकारी कस्टमर को दे सकें। दूसरी चीज़ होती है नवीन वस्तु की मांग पैदा करने के लिए। अब अपन ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो ठीक है, ग्राहकों को जानकारी हो गई। अब बार बार उसकी जानकारी देना और इस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करना वस्तु खरीदने के लिए कि ये शैम्पू लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं, तेल
लगाने से बाल झड़ते नहीं हैं, क्रीम लगाने से गोरे हो जाते हैं, पिंपल्स हट जाते हैं। तो इस तरीके से वस्तुओं के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना ताकि उस वस्तु की मांग ग्राहकों तक पैदा हो सके, यानी कि वो वस्तुओं को खरीद सकें। तीसरा होता है वस्तु के प्रति ललक उत्पन्न करना। तो ये दूसरा और तीसरा पॉइंट एक ही होता है कि विज्ञापन इसीलिए किया जाता है ताकि ग्राहक क्या कर सकें, वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की इच्छा उनके अंतर्गत उत्पन्न हो सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आजकल एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है, होता जाता तो कुछ है नहीं है। प्रोडक्ट यूज करने से थोड़ा बहुत असर थोड़े दिनों के लिए होता है, बाकी की चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए ताकि ग्राहकों की वस्तुओं को खरीदने के लिए इच्छा उत्पन्न हो सके। चौथा होता है प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। अब आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो आपकी पड़ोसी दुकान वाले कर देते हैं, तो लाभ किसको होगा? जिसने एडवर्टाइजमेंट किया है। अगर आपको अपने मार्केट में बने रहना है, वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना है, कंपटीशन का सामना करना है, तो आपको वस्तुओं का विज्ञापन करना ही होगा, क्योंकि विज्ञापन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वस्तुओं को खरीदेंगे और बिक्री बढ़ेगी। लास्ट है वस्तु की मांग को बनाए रखने के लिए। अब एक होता है कि एक बार अपन मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले आए तो वो अपन ने खरीद लिया। अब दूसरी बार जब अपन उसका बार बार एडवर्टाइजमेंट देखते रहेंगे तो अपन को क्या लगेगा, ये क्रीम अच्छी है, शैम्पू अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, जो भी प्रोडक्ट अपन को लेना है। तो वस्तुओं की मांग ग्राहकों तक बनी रह सके, इसके लिए भी हमें विज्ञापन करना आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे विज्ञापन के उद्देश्य। अब अपन देखेंगे कि विज्ञापन माध्यम का चयन करते समय अपन को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब कोई भी दुकानदार रहता है या फिर प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है, जब वह अपनी वस्तु का विज्ञापन करता है तो उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला होता है विज्ञापन का उद्देश्य। अब सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि विज्ञापन किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो कुछ समय के लिए होती हैं, जैसे अपन समझ लेते हैं खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे विज्ञापन जिनको कम समय के लिए दिखाना है तो उनको अपन न्यूज़पेपर में दिखा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर तो एक दिन में यूज होता है, दूसरे दिन वो रद्दी में चला जाता है। और ऐसी वस्तुएं जो हमें दीर्घकाल तक चलाना है, जैसे कि शूज हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, जो बहुत समय तक चल सकती हैं, क्रीम पाउडर, कॉस्मेटिक चीज़ें हो सकती हैं, उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, टेलीविज़न पर दिखा सकते हैं और या फिर बड़ी बड़ी जो अच्छी पत्रिकाएं आती हैं उनमें दिखा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ग्राहकों का क्षेत्र। अब क्या होता है, जैसे कि कोई स्थानीय ग्राहक होते हैं, गांव में निवास करते हैं, अब उनको जानकारी देनी है तो अपन लाउड स्पीकर से दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास कोई चीज़ का विक्रय होता है तो वो लाउड स्पीकर से जानकारी मिल जाती है, या फिर अपन उनको पैम्पलेट देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं क्षेत्र जो शहरों में निवास करते हैं ग्राहक और बड़े बड़े क्षेत्रों में हैं और ग्राहकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो अपन को वही विज्ञापन कहाँ करा लेना चाहिए, टेलीविज़न पर अपन को विज्ञापन करा देना चाहिए। तीसरा होता है वस्तुओं की प्रकृति। तो यहाँ भी वही चीज़ आती है कि ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ नहीं हैं उनको अपन न्यूज़पेपर में दिखा सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक चल सकती हैं, उनको टेलीविज़न के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं। चौथा होता है लागत। ये डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्शन करने वाले इंसान पर। अगर मान लीजिए वस्तु की लागत पैसा है, उसके पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो वह विज्ञापन को चाहे तो रेडियो, टेलीविज़न, बड़े बड़े क्षेत्रों में दिखा सकता है। इसके माध्यम से क्या हो जाता है, वस्तु की लागत भी बढ़ जाती है। और ऐसे वस्तुओं की मतलब वित्तीय सुविधाएं उसके पास नहीं है, कम मात्रा में वो वस्तुओं का विज्ञापन दिखाना चाहता है, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह में दिखा सकता है, क्योंकि इसमें सस्ती दर पर विज्ञापन अपन को दिख जाता है। अब यहाँ पर अपन ने आज की वीडियो में जाना कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, यानी कि वस्तुओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते रहना, और वह भी विज्ञापन इस प्रकार करना ताकि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करे और ग्राहक जो है वो वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। जिसमें अपन ने आज पढ़ा विज्ञापन की विशेषताएं क्या होती हैं, उद्देश्य क्या रहते हैं, और विज्ञापन का माध्यम चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कल की वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन कल जानेंगे। थैंक यू।